एक राक्षसी जो मां बनकर आई थी और एक शिशु जिसने मृत्यु को भी पी लिया। क्या वो सच में साधारण बच्चा था? ये कोई साधारण कथा नहीं थी। ये वही क्षण था जब अधर्म ने धर्म को परखने की कोशिश की। भाग 2, पूतना वध और गोकुल की पहली लीला। कंस की नींद उड़ चुकी थी। मथुरा का राजमहल उस रात जागता रहा। अंधेरी शैया पर कंस बार बार करवट बदल रहा था। उसके कानों में वही आकाशवाणी गूंज रही थी, तेरा काल गोकुल में पल रहा है। नहीं नहीं, दहाड़ उठा। क्रोध और भय से कांपते हाथों से उसने मंत्रियों और असुरों को बुलाया। कंस गरजा, मुझे वो बालक चाहिए जो भी गोकुल, वृंदावन या नंदगांव में जन्मा हो। एक भी जीवित नहीं बचना चाहिए। सभा में सन्नाटा छा गया, मृत्यु सा सन्नाटा। तभी उस सन्नाटे को चीरती हुई एक स्त्री आगे बढ़ी। लंबे काले केश, रक्तिम आंखें और चेहरे पर छल से सजा सौंदर्य। वह मुस्कुराई, पर उस मुस्कान में ममता नहीं थी। वह थी पूतना। पूतना का षड्यंत्र। पूतना आगे बढ़ी। उसके होठों पर मुस्कान थी, पर आंखों में केवल मृत्यु। वह धीमे स्वर में बोली, महाराज, यह दायित्व मुझे सौंप दीजिए। मैं माँ का रूप धरूंगी और अपने ही स्तन से उस बालक के प्राण हर लूंगी। कंस की आंखों में एक क्षण को भय चमका और अगले ही पल वह चमक क्रूर आनंद में बदल गई। वह गरजा, जाओ और उस शिशु को ढूंढ निकालो। आज नहीं तो फिर कभी नहीं। पूतना हंसी। वह हंसी ममता की नहीं थी। वह हंसी थी जिसमें केवल मृत्यु छुपी थी। गोकुल की सुबह। उधर गोकुल में उस सुबह हवा भी मुस्कुरा रही थी। नंद बाबा के घर आनंद मानो स्वयं उतर आया हो। यशोदा मैया की गोद में एक नन्हा श्यामल शिशु था। कमल से नेत्र, माथे पर सौम्यता और होठों पर ऐसी मंद मुस्कान जो हर चिंता को हर ले। यशोदा मैया निहारती रही और उनकी आंखें भर आईं। धीरे से बोली, नंद जी, पता नहीं क्यों इसे देखती हूँ तो हृदय किसी अनजाने सुख से भर जाता है। नंद बाबा मुस्कुराए। उनकी आवाज में गर्व भी था और प्रेम भी। मैया, यही तो माता का सुख है। ईश्वर जब घर में बालक बनकर आए तो मन क्यों न भर जाए। उस छोटे से आंगन में आज केवल एक शिशु नहीं था। आज स्वयं भविष्य खेल रहा था। गोकुल की गलियों में हर द्वार खुला था, हर हृदय झुका था। पूरा गोकुल उस नन्हे श्याम पर न्यौछावर हो चुका था, बिना जाने कि वही बालक संसार का रक्षक है। पूतना का गोकुल में प्रवेश। अचानक गोकुल की गलियों में एक अत्यंत सुंदर स्त्री दिखाई दी। उसके वस्त्र चमक रहे थे, चेहरे पर सौंदर्य था, स्तनों पर सुगंधित लेप। गोपियां उसे देखकर बोली, कितनी सुंदर माता है, जरूर किसी देवी का रूप होगी। किसी को अंदाजा नहीं था कि उस सौंदर्य के पीछे मौत छिपी है। पूतना सीधे नंद बाबा के घर पहुंची। मां के रूप में राक्षसी। यशोदा ने उसे आदर से भीतर बुलाया। पूतना ने बालक को गोद में उठाया। उसके स्तनों पर लगा था भीषण विष। मन में उसने सोचा, अब तेरी मृत्यु निश्चित है बालक। उसने कृष्ण को स्तनपान कराया। ईश्वर का चमत्कार। जैसे ही बालक कृष्ण ने दूध पीना शुरू किया, विष उनके लिए अमृत बन गया। कृष्ण ने केवल दूध ही नहीं, पूतना का प्राण भी खींच लिया। पूतना की आंखें फैल गईं। वह चीखने लगी, छोड़ दो मुझे। पूरा गोकुल कांप उठा। क्षण भर में वह सुंदर स्त्री एक विशाल राक्षसी में बदल गई। धरती हिल गई, पेड़ टूटने लगे।
पूतना वध। कृष्ण मुस्कुराते रहे। उनके छोटे हाथ पूतना को जकड़े थे और देखते ही देखते पूतना का शरीर धरती पर गिर पड़ा। पूरा गोकुल स्तब्ध था। यशोदा दौड़कर आई और कृष्ण को सीने से लगा लिया। मेरा लाला, मेरा बच्चा सुरक्षित है। उन्हें क्या पता था, वही बालक सृष्टि का रक्षक है। पूतना को मोक्ष। एक अद्भुत बात हुई। पूतना के शरीर से दिव्य सुगंध आने लगी। ऋषियों ने कहा, जिसे भगवान ने मातृत्व भाव से स्वीकार किया, उसे भी मोक्ष मिल गया। शिक्षा स्पष्ट थी, ईश्वर का स्पर्श पाकर पापी भी मुक्त हो सकता है। गोकुल में भय और विश्वास। गोकुलवासी भयभीत थे। नंद बाबा बोले, अब से बालक की रक्षा हम सब मिलकर करेंगे। उधर कंस को समाचार मिला, पूतना मारी गई। कंस का चेहरा पीला पड़ गया। यह साधारण बालक नहीं हो सकता। शक्टासुर की लीला। कंस ने दूसरा असुर भेजा, शक्टासुर, जो बैलगाड़ी के रूप में आया। कृष्ण आंगन में खेल रहे थे। उन्होंने बस एक पैर मारा और बैलगाड़ी चूर चूर हो गई। यशोदा घबरा गई। मेरा लाला, क्या हुआ? पर कृष्ण मुस्कुराते रहे। भाग 2 की शिक्षा। बुराई कितनी भी सुंदर क्यों न लगे, उसका अंत निश्चित है। ईश्वर बाल रूप में भी सर्वशक्तिमान है। मातृत्व भाव इतना पवित्र है कि राक्षसी को भी मोक्ष मिल गया। जब ईश्वर रक्षा करते हैं, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन यह तो केवल शुरुआत थी। अब आया तृणावर्त राक्षस, जो आंधी बनकर कृष्ण को उठाकर ले गया। भाग 3 में जानेंगे तृणावर्त वध और माखन चोरी की शुरुआत।